चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल अपने इंश्योरेंस एजेंट को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने कार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पानी में गिर गई। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। राहुल के फ़ोन रखने के बाद थोड़ी देर में इंश्योरेंस वाला वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ की कंडीशन देखता है और वो देखता है कि राहुल की कार पानी में गिरी हुई है और आधी डूब गई है। इंश्योरेंस एजेंट राहुल से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। राहुल बताता है, मैं कार चला रहा था और अचानक से ही मेरे कार का ब्रेक फेल हो गया और कार पानी में गिर गई, तो मैंने जल्दी से पानी में छलांग लगाई और वहाँ से बाहर आकर आपको फ़ोन लगाया। इंश्योरेंस एजेंट राहुल को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट को ये कैसे पता चला कि राहुल झूठ बोल रहा है? आप अपना आंसर कमेंट्स कर दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि उस एजेंट को कैसे पता चला कि राहुल झूठ बोल रहा है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जिस साइड कार पानी में गिरी हुई है उस गाड़ी के टायर के निशान और राहुल के पैरों के निशान भी उसी तरफ जा रहे हैं और जो सीधे हैं, उल्टे नहीं। मतलब कि राहुल ने जानबूझकर अपनी गाड़ी को धक्का मार के पानी में गिरा दिया है। और अगर आप राहुल को देखोगे तो वो पूरी तरह से सूखा हुआ है, जबकि उसने कहा था कि उसने पानी में छलांग लगा दी थी और बाहर निकला। और अगर राहुल ने पानी में छलांग लगाई तो वो और उसके कपड़े गीले होने चाहिए थे, जबकि कपड़े उसके पूरी तरह से सूखे हुए थे। यही देखकर उस एजेंट को पता चल जाता है कि राहुल झूठ बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक 5 साल के बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस उस जगह आ जाती है। पुलिस को उस जगह 3 सस्पेक्ट मिल जाते हैं, मिस्टर रवि, रेनू और श्रद्धा। पुलिस उन तीनों लोगों से पूछताछ करते हैं। तो पहले पुलिस मिस्टर रवि से पूछते हैं कि जब बच्ची किडनैप हो गई थी तब आप कहाँ थे? तो वो बताता है कि मैं मार्केट गया हुआ था। फिर पुलिस दूसरे सस्पेक्ट से पूछती है, तो वो बताती है कि मैं तो अपने रूम में टीवी देख रही थी। फिर पुलिस तीसरे सस्पेक्ट से पूछती है, तो वो बताती है कि मैं बस बाहर टहलने के लिए गई थी। पुलिस इन तीनों लोगों की बातें अच्छे से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि इन तीनों में से किसी एक ने उस बच्ची को किडनैप कर लिया है। तो पुलिस उन तीन लोगों के घर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों लोगों के घरों को ध्यान से देखकर ये बता सकते हैं कि किसने उस बच्ची को किडनैप कर लिया है? आप अपना जवाब कमेंट्स कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से किसने किडनैप कर लिया है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। उस 5 साल के बच्ची को
किडनैप श्रद्धा ने किया है। अगर आप श्रद्धा के घर को ध्यान से देखोगे तो सोफे पर एक टेडी बियर रखा हुआ है और वो वही टेडी बियर है जो उस बच्ची ने अपने हाथ में रखा हुआ था। यही देखकर पुलिस समझ जाती है कि श्रद्धा ही किडनैपर है। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों, आपके सामने ये इमेजेस है, तो आपको ये इमेजेस देख के ये बताना है कि इस इमेज में कौन से डिफरेंट है। तो इस इमेजेस को ध्यान से देखना और आपका आंसर हमें कमेंट्स में बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इस इमेज के डिफरेंस ढूंढ लिए? तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है ये, दूसरा डिफरेंस है ये। तो इस इमेज में सिर्फ दो ही डिफरेंस थे। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। आपके सामने दो इमेजेस है और दो इमेजेस को मिला के एक सब्जी का नाम बन रहा है। तो क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि इस सब्जी का नाम क्या है? आप अपना आंसर हमें जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फ्रेंड, क्या आपने आपका जवाब कमेंट कर दिया? अगर अभी तक नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आपका आंसर हमें कमेंट्स कर दीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पे पहले इमेज में दिख रहा है ये बैग है और जो दूसरे इमेज में दिख रही है वो है गन। तो इन दोनों इमेजेस को मिलाकर बन रहा है बैंगन, जो कि एक सब्जी का नाम है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इसका आंसर यही दिया था? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।